वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में पड़ी हुई कुछ वस्तुएं और आपकी कुछ आदतें ऐसी होती है जो आपके घर में आने वाले लक्ष्मी के प्रभाव को रोक देती है, जिससे आपके घर में धन समृद्धि की कमी होने लगती है, गरीबी और दरिद्रता आकर्षित होने लगती है। यदि आप उन थोड़ी सी बातों का ध्यान रख लें तो आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। आपके घर में धन वर्षा होने लगती है, लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा बरसाने लग जाती है। उन बातों को मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगी। सबसे पहली बात है कि घर का जो मेन दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजा होता है, वो घर का मुख होता है। उस घर के मुख्य स्थान पर, घर के मेन गेट पर, मेन दरवाजे पर यदि आप जूते चप्पलों का ढेर लगा करके रखते हैं तो उससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। इसलिए वहां पर आप जूतों को हटा करके किसी अलमारी में रखें, व्यवस्थित जगह पर रखें। और अपने मुख्य द्वार पर यदि आप कचरा पेटी रखते हैं, गंदगी रखते हैं, कचरा रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं, उससे भी दरिद्रता आकर्षित होती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है और लक्ष्मी वहां से चली जाती है। इसलिए अपने मेन घर को, मेन गेट को, मेन दरवाजे को विशेष रूप से साफ सुथरा रखें, कचरे से मुक्त रखें। और घर का मेन जो गेट है वहां पर यदि अंधेरा रहता है, जब बहुत भारी वस्तुएं पड़ी हैं, उससे भी लक्ष्मी की कृपा बाधित होती है, धन समृद्धि की कमी आती है। इसलिए घर के उस मेन दरवाजे को आप हल्का रखें और वहां पर हल्की रोशनी भी बना करके रखें। यदि आपके घर में टूटा सामान है तो उससे भी लक्ष्मी नाराज होकर के चली जाती है। और जितना भी घर के अंदर वस्त्र है, फटे है, या घड़ी है, या टूटे बर्तन है, या फर्नीचर है टूटा, जितना भी टूटा सामान है, वो टूटा सामान आपके घर में नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। इसलिए उस टूटे सामान को आप तुरंत अपने घर से निकालें, उसको दान कर दें, उसको बाहर कर दें, तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। लेकिन अगर आपके घर में ये सारा टूटा सामान पड़ा है तो लक्ष्मी की कृपा अवरुद्ध रहेगी। और इसमें भी मुख्य रूप से एक बात याद रखें, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर वो खराब हुआ पड़ा है और वो चल नहीं रहा है तो उसको अपने घर में बिल्कुल मत रखें, उससे आपका मंगल बिगड़ जाता है, लक्ष्मी की कृपा तो दूर, उल्टा आपके ऊपर कर्ज चढ़ने लग जाया करता है। तो इसलिए आपके घर में धन की बरकत रुक जाती है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर खराब हो गया है, घड़ी है या कोई भी मिक्सी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको तुरंत अपने घर से बाहर कर दे, उसको दान कर दे। और जितना भी लोहा जो जंग लगा पड़ा है, ऐसे लोहे को कभी भी अपने घर में मत रखें। वो लोहा आपके घर के अंदर नकारात्मकता को लाता है और शनि भी उससे क्रोपित हो जाता है, क्रोधित हो जाया करता है, क्योंकि लोहा शनि का प्रतीक है और खराब लोहा, जंग लगा लोहा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। आपके बेड के नीचे अगर लोहे का सामान पड़ा है, जाकर जूते चप्पल पड़े हैं, इससे लक्ष्मी नाराज होकर के भाग जाती है। अपने बेड के नीचे हमेशा साफ सफाई रखें, वहां पर ये वस्तुएं कभी भी मत रखें। और आपकी यदि छत के ऊपर कबाड़ पड़ा है और उस छत के ऊपर यदि लोहा, जंग लगा हुआ लोहा पड़ा है, तो याद रखना आपके घर में पूरी तरह से वास्तु दोष बना रहेगा और आपके घर में जो बरकत है वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसलिए अपनी छत के ऊपर ना ही कभी कबाड़ रखें, ना ही ऐसा लोहा रखें जिसको जंग लगा हुआ है, उसको तुरंत अपने घर से बाहर कर दे, निकाल दे। अपना घर हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ रखें। याद रखें, जो 5 सालों से जो चीज आपके काम नहीं आ रही है, 5 सालों से, उसको अपने घर से बाहर निकाल दे, दान कर दे। और जो 6 महीने से छोटी मोटी जो चीजें हैं, जो 6 महीने से काम नहीं आ रही, उसको भी आप दान कर दें। और ऐसे जो पुराने आप बिस्तर वगैरह, दरिया वगैरह अपने घर में रखते हैं, जो 15 साल से पड़े हैं, 15 साल से बिल्कुल भी काम नहीं आए, एक बार भी उसका प्रयोग नहीं हुआ, उसको भी अपने घर से बाहर निकाल दे। ये आपके घर की समृद्धि को घटाते हैं, जो सपेज को रोकते हैं। यहाँ पर और लक्ष्मी ने आना है और समृद्धि ने आना है, उस सारे सपेज को घेर करके रख लेते हैं। इसलिए इसको दान करें। और जितना भी इस प्रकार का फालतू का सामान आप दान करते हैं, इससे आपके अपरिग्रह व्रत का पालन होता है और इससे आपकी दान की वृत्ति और दान किया हुआ कई गुना नया मिलता है, कई गुना होकर के लौटता है और वो भी नए रूप में
लौटता है, नई लक्ष्मी बन करके आता है। इसलिए बिल्कुल भी ऐसी कंजूसी मत करें कि ये तो मेरे कभी काम आ जाएगा, टूटा है तो क्या है, कभी ना कभी काम आ जाएगा, पड़ा रहने दे। अगर उस टूटे को भी आप दान दे देंगे, उन चीजों को बाहर निकाल देंगे जो काम नहीं आ रही, तो वो नए लक्ष्मी के रूप में कई गुना होकर के लौटती है। नहीं तो ये आपके घर के अंदर नकारात्मकता घटती है। और परमात्मा ने इसीलिए अपरिग्रह का सिद्धांत दिया है, दान की बातें इसीलिए कही हैं कि जितने भी ऐसी बातें हैं अनावश्यक आपके घर में पड़ी है, जो प्रयोग नहीं आ रही, आप उनका दान करें। आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, धन बरसेगा। और आपके घर में जितने भी बनावटी फूल हैं उनको आप तुरंत विदा कर दें। और घर में अगर पेड़ पौधे हैं तो सूखे पेड़ और मुरझाए हुए पेड़, उनको भी, वो भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, उनका भी ख्याल रखें, उनका भी आप ध्यान रखें। और अपनी तिजोरी को हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ रखें और अपनी तिजोरी को ईशान कोण में स्थापित करें। जब उत्तर दिशा में लगाएं, उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ खुले। जब भी आप पैसा निकालते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह खुलना चाहिए। और उस तिजोरी में आप चांदी और एक हल्दी की गांठ और थोड़े से चावल डाल करके किसी डिबिया में रख दें। ये आपके घर के अंदर धन की बरकत को बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग जो ईशान कोण है उसको जितना भी साफ स्वच्छ रखेंगे उतना ही लक्ष्मी का प्रभाव पड़ेगा, लक्ष्मी की कृपा होगी। और जितना भी आपका ईशान कोण जो है वो गंदा होगा, उतना ही आपके घर में जो लक्ष्मी है वो विदा होती रहेगी और आपके बच्चों का जो करियर है वो भी बन नहीं पाएगा। इसलिए जो ईशान कोण है उसको विशेष रूप से आपको साफ सुथरा स्वच्छ रखना होता है। वहां पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो लक्ष्मी के प्रवाह के लिए, लक्ष्मी की कृपा के लिए क्या करना है, अपने घर के मेन द्वार को साफ सुथरा रखें। वहां पर जूते चप्पलों की भीड़ जमा ना करें, गंदगी कचरा पेटी वहां पर ना रखें, हल्की रोशनी रखें और उस जगह को हल्का रखें, साफ स्वच्छ जितना रख सकते हैं। आप पूरे घर को जितना साफ स्वच्छ रखेंगे, जितना खाली रखेंगे पूरे घर को और फालतू का सामान जितना निकालेंगे, उतना ही आपके घर के ऊपर लक्ष्मी का कृपा बरसती है, लक्ष्मी का वास होता है, खूब धन की बरसात होती है। तो इन नियमों का पालन करके, इन आदतों का ध्यान रख करके, इन बातों का ध्यान रख करके आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं और आपके घर पर लक्ष्मी की जो कृपा है वो बरसने लग जाएगी। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।